आपको लड़कियां पसंद है या लड़के पसंद है? क्यों आप मुझे लेस्बियन समझ रहे हैं? लड़के पसंद है मुझे। किस तरह के लड़के पसंद हैं आपको? मुझे लड़के अच्छी जॉब या बिज़नेस करने वाले और गुड लुकिंग लड़के जिन मतलब पर्सनैलिटी उस तरह के पसंद है। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? शादी मैं बस अपने मिस्टर आइडियल के वेट में हूँ, ठीक है, तो इस वजह जिस दिन मुझे मिल गया उस दिन करवा लूँगी। आपको कभी किसी किस्म की ऑफ़र हुई है? देखें, ऑफ़र तो मुझे भी बहुत सारी होती नहीं कि आप ऐसा टाइम स्पेंड करो, आप ऐसा नाइट स्पेंड करो, आपको ये देंगे। नई आने वाली लड़की ने प्रोड्यूसर से दोस्ती कर ली, उसकी बात मान ली, वो समझ लो उसके अगले ड्रामे में भी है। जिसने नहीं मानी वो कट हो जाएगी। लाहौर की मशहूर स्टेज डांसर व अदाकारा सोफिया भट्ट साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते और जानते किस तरह से इन्होंने अपने करियर का स्टार्टअप किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले तो आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। मुझे बताइएगा किस एज में आप इस फील्ड में आई? मैं उस टाइम 19-20 साल की थी। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बंदा कोई कुछ नहीं कह सकता, ये सब ऐसे होता है जी। मैं इतने साल की थी, इतने 19-20 साल की थी जब मैं फील्ड में आई। किस तरह से आना हुआ इस फील्ड में? मेरे एक जानने वाले थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो खैर एक जानी मानी शख्सियत है। मुझे शोबिज़ की फ़ील्ड पसंद नहीं थी क्योंकि मुझे मेकअप बहुत बुरा लगता था, मेकअप करना और इस तरह से किसी के सामने डांस करना, तो मैं बड़ा डरती थी, हेजिटेशन फ़ील करती थी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की तो मैं मना करती होती, तो खैर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इसरार पे ना कहा कि नहीं आपने फ़ील्ड पे आना है। उस टाइम मैं बिलीव करी कि मैं उनके डर की वजह से ना कि नहीं ये पता नहीं मुझे कुछ गलत ना कर दें, इसलिए मैं तब फील्ड में आई। बाद में मेरा क्रेज़ बन गया। 19-20 की एज में आप इस फील्ड में आई और स्टार्टअप में आपको क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा? स्टार्टिंग में मुझे पहले तो कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन जब एक नाम बन गया ना सोफिया भट्ट, जब लोग देखने आते थे या लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा लोग ड्रामा देखने जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, विस्लिंग करते हैं, तब मुझे सीनियर्स की तरफ से ये प्रॉब्लम होती थी कि वो मतलब मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर, कभी सेंसर बोर्ड से कह के बैन करवा देना, कभी कहना कि ये कपड़े इतने हैवी ना पहने हमारे, क्योंकि मुझे शुरू से आदत थी, मुझे पता था कि आप अपने ऊपर पैसे लगाएंगे तो फिर ही आप लोगों की नज़रों में आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको लगाने पड़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मैं क्यों ऐसी मजबूरी की वजह से फ़ील्ड में नहीं थी आई कि जिस वजह से मुझे कोई इस तरह से बड़ा कोई वो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या गुर्बत की वजह से। तो मैं अपने ऊपर पैसे लगाती थी शुरू से, क्योंकि शुरू में जो भी लड़की काम करती है उसको पैसे नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत फेस करना पड़ा कि सीनियर्स जो हैं वो मुझे आगे नहीं आने देती थी। 19-20 की एज में आप इस फील्ड में आई, तो अब आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में। पुरानी अदाकारा में और जो नई आ रही हैं इस फील्ड में, उनमें क्या फ़र्क देखते हैं? पुरानी जो हैं शायद उन्होंने मेहनत की है, ठीक है, की है अगर मेहनत, तो वो जूनियर के लिए मतलब मशले राह तो नहीं मैं किसी को कह सकती, ठीक है, कोई भी ऐसी नहीं है कि जिन्होंने कोई दाद दी हो या कहे नहीं ऐसे नहीं ऐसा करो आप, ये आपके लिए बेहतर होगा या आप इस तरह से चलो। नई जो आने वाली उनका ये है, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाती हैं कि हमें पे ना करो, हमें पैसे ना दो, बस हमें काम करवा लो। या प्रोड्यूसर से जिसने दोस्ती कर ली, जिस नई आने वाली लड़की ने प्रोड्यूसर से दोस्ती कर ली, उसकी बात मान ली, वो समझ लो उसके अगले ड्रामे में भी है। जिसने नहीं मानी वो कट हो जाएगी। गुज़श्ता 8 साल से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं मुसलसल, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? इसके अलावा मैं चैनल्स में काम करती हूँ और एक फ़िल्म में मैंने काम किया था, एक प्रोस्टिट्यूट का, और उसमें एक आइटम सॉन्ग किया था, लेकिन वो फ़िल्म सेंसर बोर्ड का शिकार हो गई। और फ़िल्म का नाम भी था पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक। ये शायद किताब थी, कोई फेमस किताब थी, तो फ़िल्म आज तक वो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की, ना ही वो फ़िल्म रिलीज़ हो सकी आज। इस फील्ड में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? इस फील्ड में आने के लिए जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैं बहुत मेहनत की है, सब ने ही की है जो पहले से काम कर रही आई। मेहनत तो मस्ट है ना, आपको करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर इंसान किसी मुकाम पे। देखें आज आप लोग अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो इसी वजह से कि मैंने मेहनत की है। और जो लड़कियाँ मेहनत नहीं करती वो सिर्फ काम किया घर से, थिएटर से कहीं और से। कहा जाता है कि इस फील्ड में, स्टेज की फील्ड में फ़नकारों को बहुत सी ऑफ़र्स होती हैं कि अगर आप किसी का बिस्तर गर्म करती हैं तो आपको रातों रात ज़मीन से उठा के उस आसमान पे पहुंचा दी। वाकई ऐसा कुछ होता है? जी ऐसा बिल्कुल है, ये सब जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है तो सब लोग हंसेंगे, कहेंगे झूठ बोल रही है। ऐसा है, होता ज़रूर है। बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। तो आपको कभी किसी किस्म की ऑफ़र हुई है?
देखें, ऑफ़र तो मुझे भी बहुत सारी होती रही जब से मैं गई थी। इवन कि जब मैं गई थी उस टाइम मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स कुछ लोगों ने क्रिएट की थी कि बहुत थ्रेड करते थे। थ्रेड तो खैर लोग आर्टिस्टों को अभी भी करते हैं, मुझे भी करते हैं, ठीक है। तो ऑफ़र्स तो ऐसी बिल्कुल बेतहाशा होती रही हैं। अब आप कहेंगे आपने एक्सेप्ट की ही या नहीं की। कैसी ऑफ़र्स होती हैं? मतलब यही कि आप ऐसा टाइम स्पेंड करो, आप ऐसा नाइट स्पेंड करो, आपको ये देंगे, फलां जगह पे आपको बंगला ले देंगे, कोठी ले देंगे, कोई आलीशान लग्जरी फ्लैट ले देंगे, ठीक है, और गाड़ी ले देंगे। लेकिन कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये एक रियलिटी है जो मैं आवाम को बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं जिसने कह दिया वो बात पूरी कर दी। ग्रीन गार्डन तो बहुत लोग दिखाते हैं, ये तो तब की बात है जब कोई बंदी हामी भरे और वो बंदा उस पर अमल करे फिर है। आपको लड़कियाँ पसंद है या लड़के पसंद है? क्या आप मुझे लेस्बियन समझ रहे हैं? लड़के पसंद है मुझे। लड़के पसंद है? किस तरह के लड़के पसंद हैं आपको? मुझे लड़के अच्छी जॉब या बिज़नेस करने वाले और गुड लुकिंग लड़के, जिन मतलब पर्सनैलिटी उस तरह के पसंद है। के पास मालो दौलत तो देखिए, कारों वाले बंगलों वाले? कारों वाले बंगलों वाले ज़रूरी नहीं, लेकिन दिल वाला होना चाहिए, बंदा सिंसियर, प्यार करने वाला होना, प्यार करने वाला, सिंसियर होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला। रिस्पेक्ट देखे मस्ट है किसी भी रिलेशनशिप में ना, रिस्पेक्ट मस्ट है। जो बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता ना उसके साथ पैसा दौलत कोई काम नहीं आती। रिस्पेक्ट करता हो और एक इतनी रीज़नेबल जॉब करता हो कि आपको किसी से मांगना ना पड़े। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? शादी मैं बस अपने मिस्टर आइडियल के वेट में हूँ, ठीक है, तो इस वजह जिस दिन मुझे मिल गया उस दिन करवा लूँगी। हमारे साथ इस वक्त लाहौर की मशहूर स्टेज फ़नकारा व अदाकारा मैडम सोफ़िया भट्ट साहिबा मौजूद थी। इनसे हमने बात की। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा।